हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट अड्डा बाई प्रीति मैम चैनल में। और मैं हूँ प्रीति कुमारी। आज हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हिस्ट्री, जिसमें चंपारण सत्याग्रह एक चैप्टर है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। एवरी एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़े ऐसे, समझे ऐसे, ताकि दोबारा आप लोगों को बुक ना देखना पड़े। हम लोग चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे, ठीक है। गांधी जी क्या 1915 में, ठीक, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक। वो तो 1905 पूछता है गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो 1915 में। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उसी समय 1915 में ही अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था, ठीक। ये भारतीय राजनीतिक में क्या था कि एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। और कहाँ से उभरे थे? तो उत्तर बिहार के चंपारण जिला से। उत्तर बिहार के चंपारण जिला है, चंपारण जिला, वहीं से, चंपारण जगह है, वहीं से वो उभरे एक राजनीतिक नेता के रूप में। और गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। पहला सत्याग्रह आंदोलन था। पूछता है गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन? तो पहला सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण, जिसमें गांधी जी को मुख्य आधार मिला आंदोलन करने के लिए। ये क्या था? ये आंदोलन क्या था? तो ये शोषण और आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया यह सत्याग्रह था। शोषण और आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था, जिसमें चंपारण की समस्या जो थी वो काफ़ी पुरानी थी। जब 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में गोरे बागान का मालिक आया, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया कि तिनकठिया प्रथा शुरू किया। अब ये तिनकठिया प्रथा क्या है? हमेशा क्वेश्चन देखने को आता है तिनकठिया प्रथा। तो 3/20 मतलब कि 20 बीघा जमीन जो था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। और अगर कोई नील की खेती नहीं करता था तो उस किसानों से काफ़ी शोषण तरीके से काम किया जाता था। उसे नील नहीं उपजाने पर उसको जुर्माना देना पड़ता था, मारते थे, पीटते थे, विवश करते थे। जो मजदूरी करते थे, जो मजदूर थे, उनको कम मेहनत देते थे। तो इस तरह ये काफ़ी नील की खेती जो था बहुत ही पुरानी थी। और इसमें 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ कि अब 19वीं सदी में ही, 19वीं सदी के शुरुआत में ये था, शुरुआत में, ठीक। अब 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ कि जर्मनी में रासायनिक रंगों का खोज हो गया, ठीक। जर्मन में रासायनिक रंगों का खोज हो गया, जिससे ये नील की खेती ठप पड़ती कर गए। जब ठप हो गई तो जो गोरे के किसान के जो बागान था उसका कारखाना बंद करना पड़ा।
जब कारखाना बंद हो गया तो इस स्थिति में क्या हुआ कि लोग तो वहाँ के किसान चाहते थे कि नील की खेती बंद हो और कारखाना बंद हो तो हम लोग मुक्ति पाएँ, लेकिन इसमें गोरे बागान जो था वो उससे मुक्ति ना दिलाने के अनुबंध में क्या किया कि एक एवज साइन किया। ठीक, एक एवज किया कि जो भी लगान है या कर है वो मनमाने ढंग से लेने लगा, मतलब कि उसमें कोई फिक्स नहीं किया गया और मनमाने ढंग से ये कर लगान लेने लगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। जब आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो 1908 में क्या हुआ कि इसके खिलाफ फिर इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन थे और स्थानीय जो लोग थे, पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जो न्यायपालिका थे, वो भी इनके विरुद्ध रवैया करने लगे। रवैया इनका सही नहीं था। तब किसानों की स्थिति के लिए एक ये समाचार पत्र था, 2 समाचार पत्र था। समाचार पत्र था कौन सा? एक बिहारी और एक था प्रताप। यही 2 समाचार पत्र जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास इनके किसानों की स्थिति को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया ये समाचार पत्र बिहारी और प्रताप। अब क्या हुआ? अब 1916 में फिर क्या हुआ? 1908 का तो हो गया, फिर इसमें 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, इसमें बिहार के बहुत सारे नेता, बिहार के जो नेता थे, बिहार के नेता और बहुत लोग इसमें लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तब वहीं पर चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल, ये क्वेश्चन बहुत आप लोग को देखने को पूछेगा कि किसने गांधी जी को बुलाने का न्योता दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल थे, वो भी वहाँ लखनऊ गए थे अधिवेशन में। ठीक, वहीं पर उनको गांधी जी से मुलाकात हुआ। तब क्या किए कि 1917 में गांधी जी को चंपारण आने के लिए न्योता दिए। गांधी जी को बुलाने का न्योता दिया 1917 में राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जब दिए तो गांधी जी चंपारण आने के लिए नहीं माने, कहे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब वो गांधी जी को बोले, बहुत फोर्स किए कि नहीं, आप आइए, किसानों की स्थिति को देखिए और किसानों के नेतृत्व में कुछ काम कीजिए। तब उसी समय 1917 में ही इनके थे ब्रज किशोर थे। ठीक, ब्रज किशोर प्रसाद थे। वही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रस्ताव मतलब कि प्रस्तुत किया, उनकी समस्याओं का निदान किया और एक समिति का गठन कर दिया। समिति का गठन किसने किया था? ब्रज किशोर ने, जिसमें गैर एवं सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी समस्याओं के प्रावधान को शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया ब्रज किशोर प्रसाद। तब गांधी जी अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते कहाँ गए? चंपारण पहुँचे।
अप्रैल 1917 में पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जब चंपारण गए तब वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ का जो प्रशासन था और स्थानीय जो न्यायपालिका था उनको चंपारण जाने से रोक दिया कि आप चंपारण में प्रवेश नहीं कीजिएगा। तब गांधी जी वहीं पर बोले कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी प्रकार का दंड भुगतना पड़े, किसी भी प्रकार का दंड भुगतना पड़े, मैं चंपारण जाऊंगा, चंपारण जाऊंगा। तब वो विवश हो गए और उनको चंपारण जाने के लिए छोड़ दिया। जब वो चंपारण पहुंचे तो किसानों में क्या हुआ कि एक खुशी का लहर आ गया कि अब चंपारण की स्थिति सुधर जाएगी। तो उसमें चंपारण जैसे ही गए तो उनके साथ सहयोगी भी थे। कौन कौन थे? आता है कि कौन कौन सहयोगी उनके साथ थे। तो ठीक, इसका नाम आप लोग ब्रज किशोर थे, फिर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर मजहर उल हक थे, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण थे। ये लोग सब लोग गए थे इनके साथ, गांधी जी के साथ, और जैसे वो जायजा फिर लेने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि गांधी जी में क्या हुआ कि उनमें गांधी जी की तरफ लोग बहुत झुकाव करने लगे, लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब एक समिति गठित हुई। ठीक, एक जांच समिति गठित हुई। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो F.G. स्लाई इसका नेतृत्व कर रहे थे। और चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। ठीक है, कौन समिति का गठन किया गया? तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया और उसमें गांधी जी को सदस्य बनाया। जांच समिति बताया गया। जांच समिति कौन थे? F.G. स्लाई के नेतृत्व में, और चंपारण एग्रीगेशन समिति जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। और इसमें अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। L.C. उडानी, हरिहर नारायण सिंह, D.J. रीड और G. रैनी। ये सब लोग उनके अन्य सदस्य में भी शामिल थे। तब इन्होंने क्या किया कि सरकार को समझाया और तिनकठिया प्रथा को खत्म करने में सफल हुए। गांधी जी सरकार को समझाएं, आधार बनाया और उन्होंने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने में सफल हो गए। फिर उन्होंने गांधी जी बोले, आयोग के सामने अपना पक्ष रखा कि आप किसानों से जितने भी अवैध तरीके से जो भी आप टैक्स लिए हैं उसको लौटा दीजिए, हर्जाना सहित। तब वहाँ का जो किसान था, मतलब वहाँ का जो मालिक था, वो कहा कि मैं केवल 25% ही लौटाऊंगा। तो इस पर गांधी जी बोले कि ठीक है। तो गांधी जी बोले तो फिर किसान सब इन पे भड़क गए कि आपने पूरा क्यों नहीं कहा लौटाने के लिए, वो जितने भी अवैध तरीके से जो भी धन लिया है हमको पूरा चाहिए। तो गांधी जी इस पर बोले कि 25%, ये क्वेश्चन आता है कि क्या बोले थे, तो 25% रकम लौटाना भी गोरे बागान
मालिकों के लिए बेइज्जती थी। ठीक। 25% रकम लौटाना भी गोरे बागान मालिकों के लिए बेइज्जती थी। ठीक, ये वो गांधी जी बोले। इस पर ये शांति, तो ये क्या था कि इस शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन खत्म हो गया और आगे चलकर बहुत सारे किसान आंदोलन भी लड़े गए। समस्याएं थी और इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे भी किसान आंदोलन शुरू हुआ। तब गांधी जी बोले कि कितना भी विकट परिस्थिति हो उसमें संयम और साहस के साथ काम करना चाहिए। इस तरह ये चंपारण आंदोलन समाप्त हुआ और चंपारण आंदोलन पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी बिना लड़ाई झगड़ा किए एक शांतिपूर्ण समझौते के साथ ये चंपारण आंदोलन को खत्म किया और ये आंदोलन सफल रहा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में आता है और कंसेप्ट आप लोग को सही लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और भी नए नए चीज़ों को करने का मौका मिले। थैंक यू।